जनवरी 2003 में नासा का एक स्पेस शटल अंतरिक्ष में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी और स्पेस शटल में बैठे हुए 7 क्रू मेंबर्स एक नए सफर के लिए बेहद खुश थे। जैसे ही स्पेस शटल को लॉन्च किया जाता है तो कैमरास में एक हल्की सी मूवमेंट देखी जाती है। ये मूवमेंट इतनी छोटी थी कि नासा के इंजीनियर्स इसे एक मामूली सी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं और बाद में इसी गलती की वजह से वो 7 क्रू मेंबर्स बुरी तरह से मारे जाते हैं। लेकिन कैसे? मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। ये बात है 1981 की, जब नासा की तरफ से एक नए स्पेस मिशन की शुरुआत की जाती है। इस मिशन का मकसद ये था कि अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेस क्राफ्ट को रीयूजेबल बनाया जा सके। आसान अल्फाज में बात की जाए तो नासा के इंजीनियर्स एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते थे जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, और इस मिशन की कामयाबी के लिए नासा की तरफ से अंतरिक्ष में मल्टीपल स्पेस क्राफ्ट को उड़ाया जा रहा था। हर बार स्पेस में जाने वाले स्पेस क्राफ्ट के अंदर मेजर चेंजेस किए जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जा सके। इसलिए 2003 में जिस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाना था उसके अंदर भी कई तरह के चेंजेस किए गए थे और फाइनली वो लम्हा आ पहुंचा जब उस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है। वहां मौजूद हजारों लोग स्पेस क्राफ्ट को आसमान की ऊंचाइयों में जाता हुआ देख रहे थे और इस खूबसूरत लम्हे को वो लोग अपने मोबाइल के कैमरों में रिकॉर्ड भी कर रहे थे। नासा का बनाया गया ये स्पेस शटल बड़ी आसानी के साथ स्पेस में पहुंच जाता है और वो क्रू मेंबर्स नासा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहाँ रिसर्च करना भी शुरू कर देते हैं। तकरीबन 15 दिन और 22 घंटे स्पेस में गुजारने के बाद वो 7 क्रू मेंबर्स अब जमीन पर वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार थे और बड़ी आसानी के साथ वो स्पेस शटल हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर भी हो जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आती, स्पेस शटल का लेफ्ट आर्म टूट जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ हमारे एटमॉस्फेयर की हवा एस्ट्रोनॉट्स के साथ टकराने लगती है। बहुत ज्यादा स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से स्पेस शटल का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और वो सारी हीट अब उन क्रू मेंबर्स की तरफ आ रही थी। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उन एस्ट्रोनॉट्स का खून उबलने लगता है। जब उनका खून मुकम्मल तौर पर जल जाता है तो फिर उनकी हड्डियों के ऊपर से मांस उतरने लगता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो शटल बुरी तरह से फट जाता है और वो सभी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। नीचे खड़े हजारों लोग जो उनके स्वागत के लिए आए थे वो अब उन्हें मरता हुआ देख रहे थे। नासा के एक्सपर्ट्स ये एक्सीडेंट देखने के बाद सोच में पड़ जाती हैं कि इतनी वेल कैलकुलेशंस करने के बाद भी ये हादसा आखिर हुआ कैसे। इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि उस स्पेस शटल के टूटे हुए हिस्सों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन मसला ये था कि वो स्पेस शटल बहुत बुरी तरह से फटा था। फिर भी उसके टूटे हुए हिस्से 2 साल लगाकर इकट्ठे कर लिए गए और फाइनली जब सारे पीसेस इकट्ठे हो गए तो एक हैरत अंगेज हकीकत सामने आई। नासा के मुताबिक ये इतना बड़ा हादसा एक छोटी सी इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि स्पेस शटल को स्पेस में ले जाने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट्स के अंदर फ्यूल की बहुत ज्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाती है। उस फ्यूल को रॉकेट से निकलने वाली इंतहाई पावरफुल आग से बचाने के लिए इंसुलेशन फोम का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट के अंदर से जो आग निकलती है उसका टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री तक होता है और इतने ज्यादा टेम्परेचर से सिर्फ फ्यूल को ही नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को भी बचाना होता है। इसलिए उस स्पेस शटल की बॉडी के साथ कई तरह के ऐसे मटेरियल्स को लगाया गया था जो उस हीट को स्पेस शटल के अंदर दाखिल होने से रोक रहे थे। इसके अलावा अंतरिक्ष से वापस आते समय हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से जो हीट पैदा होती है वो भी इन्हीं मटेरियल्स की वजह से स्पेस शटल में दाखिल नहीं हो पाती। लेकिन 2003 में जब स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था तो इन्हीं कोटेड मटेरियल्स का एक टुकड़ा टूटकर स्पेस शटल के लेफ्ट आर्म के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक 10 इंच बड़ा होल बन जाता है। ये होल लॉन्चिंग के वक्त तो नजर नहीं आता, लेकिन स्पेस से वापस आते वक्त इसी होल की वजह से इतना बड़ा हादसा होता है। नासा के एक्सपर्ट्स को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा हादसा एक छोटे से टुकड़े की वजह से कैसे हो सकता है। इसलिए वो इसी तरह की इंसुलेशन फोम को हाई प्रेशर के साथ एक नए स्पेस शटल के आर्म के साथ टकराकर एक्सपेरिमेंट करते हैं
اور بالکل اسی طرح سے وہاں ایک 10 انچ بڑا ہول بن جاتا ہے۔ اب ایکسپرٹس کو یقین ہو چکا تھا کہ اسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ 7 کریو ممبرز بری طرح سے مارے گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ ہونے کے کچھ سالوں بعد ناسا کی طرف سے ایک رپورٹ پبلش کی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ناسا کے شٹل پروگرام مینیجر کو لانچنگ کے کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چل چکا تھا کہ وہ کریو ممبرز جب اسپیس سے واپس آئیں گے تو ایک بڑا حادثہ ہوگا، اور یہ بات ان 7 ایسٹرونٹس کو بتا بھی گئی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ سبھی کریو ممبرز مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ انہیں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ واپسی کے دوران وہ لوگ زندہ واپس نہیں جا سکیں گے، اور واپسی پر ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔